Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students. This is the next lecture of the play Oyster and Pearl. First of all, reading. Clay, I didn't happen to find it. Clay कहता है कि मुझे ये इत्तेफाक से नहीं मिला. I went looking for it. इसके लिए मैं इसे ढूंढने के लिए गया. Happen के बाद हम infinitive का इस्तेमाल करते हैं. Happen के बाद हम infinitive लगाएंगे. Happen सीन के बाद infinitive यूज करते हैं. I went looking for it. मैं इसकी तलाश के लिए गया. Went looking for का मतलब तलाश करना होता है. और went चूंकि मूवमेंट वाले वर्ब है, मूवमेंट वाले वर्ब के बाद हम क्या यूज करते हैं, वो जेरंड इस्तेमाल करते हैं. जैसे went shopping, जैसे found sleeping, like that. You know Black Rocks, Mr. Van Dusen, where the tides hardly ever get slow there, low enough for a fellow to get around to the ocean side of Black Rock. वहां पे लहर कभी कभार ही इतनी कम हो जाती है, ये लो लेवल पे चली जाती है कि कोई भी आदमी वहां पे जाए. गेट अराउंड का मतलब होता है पहुंचना, गेट अराउंड ट्रेवल करना. ओशन साइड ऑफ ब्लैक रॉक, बट अ लिटिल वाइल इट हैपन. अब गेट एनफ टू गेट, इतना कम के उसको काफी कम हुआ कि जा सके. जैसे ही इज वाइज एनफ टू अंडरस्टैंड, ये एक्सप्रेशन हम यूज करते हैं इस तरह से. ही इज वाइज टू अंडरस्टैंड. इस तरह की एक्सप्रेशन के साथ हम क्या यूज करते हैं, ही इज वाइज एनफ टू अंडरस्टैंड यूज करते हैं. तो इसके साथ हम वाइज एडजेक्टिव के बाद हम एनफ का इस्तेमाल करते हैं. तो ये एक्सप्रेशन सेम है जिस तरह से यहाँ पे एनफ के बाद इन्फिनेटिव इस्तेमाल किया. क्वेश्चन सेड बट अ लिटिल वाइल इट डिड, लेकिन थोड़ी देर पहले ऐसा हुआ. आई वेंट अराउंड देयर टू दैट साइड, मैं उस तरफ गया. आई गो टू पोकिंग अराउंड, मैं इधर उधर घूमता रहा. पोकिंग अराउंड का मतलब क्या होगा, इधर उधर घूमना. गॉट टू, गॉट टू के बाद हमने क्या यूज करना है, वो फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे. एंड आई फाउंड दिस ऑयस्टर, मुझे ये ऑयस्टर मिल गया. हैरी, आई हैव बीन हियर 24 years. हैरी कहता मुझे 24 साल यहाँ पे हो गए. क्ले, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव एवर हर्ड ऑफ एनीबॉडी, मैंने किसी के बारे में सुना हो. फाइंडिंग एन ऑयस्टर, कि उसको ऑयस्टर मिला हो. ऑन द बीच एट ब्लैक रॉक, पे मिला हो. हर्ड जो है उसके बाद हमने क्या यूज करना है, हर्ड, ले, वेंट, इनके बाद हम जेरंड इस्तेमाल करेंगे. ऑन द बीच लॉक आर एनीवेयर एल्स, ये किसी जगह. क्ले, वेल आई डिड मिस्टर वेंड्यूज एंड इट इज शट टाइट, बिल्कुल बंद है. इट इज अलाइव, ये जिंदा है. देयर इज पर्ल इन इट, इसके अंदर एक मोती है. वर्थ एट लीस्ट $300, उसकी वैल्यू जो है, वर्थ से मुराद वैल्यू, कॉस्ट, प्राइस $300 है. तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि what does Clay find at ब्लैक रॉक, ब्लैक रॉक पे वो क्या मिलता है, और क्या होगा उसके बाद. व्हाट इज द वैल्यू, वैल्यू कितनी है ऑफ द, उसके मुताबिक. तो अकॉर्डिंग टू हिम द वैल्यू ऑफ द पर्ल इज $300. इस तरह से वो क्या करता है, उस पर उम्मीद रखता है उसके बारे में. Really a big pearl, Miss McCutcheon? कहता है बिग पर्ल. मिस McCutcheon, नो योर चिल्ड्रन लिसन टू मी, बच्चों मेरी बात सुनो. इट इज नेवर टू सून फॉर एनीवन टू फेस द ट्रुथ. क्या होगा, किसी को भी सच्चाई का सामना करने के लिए इतनी देर नहीं होती. यानी सच का सामना बंदे को करना चाहिए, वो उसके लिए क्या होगा, मतलब देर नहीं होती उसके लिए. विच इज सपोज टू सेट अस फ्री, जो हमें आजाद कर देता है. नॉट इम्प्रिजन हट, हमें कैदो बंद नहीं रखता, हमें कन्फाइन करके नहीं रखता. जो झूठ है वो हमें वो हमें मेंटली फ्री नहीं करता. द ट्रूथ इज क्ले, यू वॉन्ट मनी. सच ये है क्ले कि आपको रकम की जरूरत है. बिकॉज यू नीड मनी, आप, क्योंकि आपको जरूरत है इसकी. द ट्रूथ इज ऑल्सो यू हैव फाउंड एन ऑयस्टर, ये भी सच है कि आपको एक ऑयस्टर मिला है. द ट्रूथ इज ऑल्सो दैट देयर इज नो पर्ल इन ऑयस्टर, सच ये भी है कि इसके अंदर कोई मोती नहीं है. रियली, हाउ मच यू नो, हाउ डू यू नो, आपको कैसे पता चला. डिड यू लुक, क्या आपने देखा.
मिस मिकुचियन जवाब देती नो बट नाइदर डिड क्ले, क्ले ने भी नहीं देखा। इन एज मच एज ओनली वन ऑयस्टर इन मिलियन, ये 10 लाख में से एक ऑयस्टर में पर्ल होता है, यानी एवरेज हैज अ पर्ल इन इट, ट्रुथ फेवर्स द प्रोबेबिलिटी, सच्चाई इम्कानात का हिमायत करती है, ये सपोर्ट करती है। दिस इज नॉट द मिलियंथ oyster and pearl with oyster with pearl, ये 10 लाखवां जो है ना वो oyster नहीं है जिसमें जिसके अंदर मोती हो। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि वो क्या था, what was the opinion of Miss McCutcheon about the pearl? तो मिस मिकुचियन का आइडिया यही था कि देर शी थिंक्स दैट, या व्हाट इज द ओपिनियन, ज्यादातर प्रेजेंट में ये सवाल पूछा जाता है क्योंकि इस चैप्टर के तकरीबन मोस्टली क्वेश्चन, और इसलिए इसका जवाब भी प्रेजेंट में देना है। तो इसलिए इसके साथ हमने क्या यूज करना है, इसके साथ हम इस्तेमाल करेंगे प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे आप कह लें कि यहाँ पे वॉज की बजाय क्या हो जाएगा, वो इज हो जाएगा। What is the opinion of Miss McCutcheon? तो Miss McCutcheon thinks that क्या होगा, there is no pearl inside the oyster, or there is the only one oyster out of 1 million which may have क्या होगा, an oyster, a pearl inside it. अब जरा देखिएगा जी, एडमिट के बाद हमने जर्नल इस्तेमाल करना है, एडवाइस के बाद सेविंग। अब एडवाइस के साथ अगर आ जाए, एडवाइस के बाद अगर आ जाए ऑब्जेक्ट आ जाए, आई एडवाइस हिम, तो फिर क्या होगा, टू सेव मनी, यानी किसके बाद अगर ऑब्जेक्ट आ जाए तो फिर हम इंफिनिटिव इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से अगला भी है, अलाउ के साथ हमने यूजिंग यहाँ पे लगाना है, ही अलाउज टू एंटर, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो इंफिनिटिव हो जाएगा। तो इस तरह से आपने लॉ के बाद अगर डायरेक्टिव वर्ब आ जाए तो फिर यूजिंग एंटीसिपेट के साथ भी विजिटिंग इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है जी, क्ले देयर इज बिग पर्ल इन द ऑयस्टर, क्ले कहता है उसके अंदर एक बड़ा सा पर्ल है। मिस्टर क्वेश्चन, मिस्टर वैन ड्यूजन, शैल वी ओपन द ऑयस्टर एंड शो क्ले हिज सिस्टर्स एंड फ्रेंड्स ग्रीली देयर इज नो पर्ल, क्या हम इस ऑयस्टर को खोलें और बच्चों को बताएं सभी को कि इसके अंदर कोई पर्ल नहीं है। Harry, in a moment, Miss McCutcheon, and what's that you have? आपके पास क्या है? Miss McCutcheon, a chair, as you see, आपको भी नजर आ रहा है, chair है। Harry, how many legs does it have? इसकी कितनी टांगे हैं? Miss McCutcheon, three, of course. Lean, क्या होगा? Lean, least count to three. कम से कम, I hope, मेरा ख्याल में मैं 3 तक तो गिन सकती हूँ। Harry, what do you want to chair for? क्या मकसद है with 3 legs? Miss McCutcheon, I am going to bring things from the sea. सी से चीजें लाती हूँ, द सेम एज एवरीबडी एल्स इन द टाउन, जिस तरह से दूसरे सब करते हैं। अब यहाँ पे सवाल है कि व्हाट डज मिस ब्रिंग फ्रॉम द बीच, बीच से मिस क्या लेके आती है, और दूसरा सवाल हो सकता है व्हाई डज शी ब्रिंग, व्हाई डज शी ब्रिंग इट, उसे वो क्यों लेके आती है। उसकी वजह क्या है, वो 3 लेग चेयर लेके आती है जिसकी सीट भी नहीं है, और वो क्यों लेके आती है, असल में बच्चों के साथ मिल के काम करना चाहती है ताकि बच्चों को समझ सके और उनको अच्छी तरह से पढ़े, इसलिए उनकी नकल करती है और उनके साथ मिल के वो उनको उनकी हेल्प करना चाहती है। यहाँ पे जैसे मैंने पहले बताया था, ये ह्यूमन सेंटिमेंट्स के बारे में ये प्ले है, जो सेंटिमेंटल कॉमेडी कहते हैं जिसको हम, जिसमें कंपैशन, फीलिंग, हेट्रेड, ये इंसानी पैशन जो फीलिंग्स हैं जितने भी, उनके गिर्द ये घूमता है प्ले, इस तरह के प्ले से। बट हैरी कहता है बट एवरीबडी एल्स इन द टाउन डजंट ब्रिंग थिंग्स फ्रॉम द सी, कोई नहीं लाता, जस्ट चिल्ड्रन है, जज एप्पल गार्थ है, फेंटन लॉक ऑर्डर माई सेल्फ है।
मिस एनी केस सेम एज द चिल्ड्रन, बिल्कुल बच्चों की तरह. जज एप्पल गार्थ, ये समझ लो बच्चों की तरह है. पेंट लॉकअट एंड यू. जज एप्पल गार्थ, हु इज, कौन है ये एप्पल गार्थ? हैरी, ही जज एनिमल इन अ कंट्री फेयर वन टाइम. एक मर्तबा वो उसने वो कुत्तों का मुआयना किया था एक मेले में. सो वी कॉल हिम जज, इसलिए जज कहते हैं उसको. मिस में कुछ डॉग्स और हाउंड, शिकारी कुत्ते या आम कुत्ते? हैरी, हाउंड्स इज अ लिटिल ओल्ड फैशन. ये हाउंड्स पुराना वर्ड है. आई प्रेफर टू डॉग, मैं डॉग ही कहता हूँ. सिंस बोथ वर्ड मीन द सेम, दोनों का मतलब कुत्ते ही हैं. वेल आई वुडंट केयर टू कॉल अ मैन लाइक आर्थर. तो क्या होगा, मैं उसको डॉग जज कहने में बिल्कुल भी जो है ना वो हेजिटेशन महसूस नहीं करता. तो हमारा अगला सवाल आ गया, हु इज, क्या होगा, एप्पल गार्थ जो है वो किस तरह का, और व्हाट टाइप ऑफ जज, व्हाट टाइप ऑफ जज यस इज ही, वो किस तरह का जज है. तो इसमें हमारा जो क्वेश्चन है वो वंस उसने क्या किया था, जज किया था डॉग्स को, और उसको डॉग जज कहते हैं. तो मतलब कहने क्या है कि वो उस पर बिलीव करते हैं, पे एक दूसरे पे. अब इसमें जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है, प्रेफर के साथ हमने टू इस्तेमाल करना है. वुड केयर या वुड लाइक के बाद इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करना. आई वुड लाइक टू हेल्प यू, आई वुडंट केयर टू कॉल यू. इस तरह से हम यूज करते हैं. माइंड के बाद स्मोकिंग, अप्रिशिएट के बाद भी और योर के बाद भी हेल्पिंग आ जाएगा. ऑन मंडेज रूटीन को शो कर रहा है तो ही गेट्स अप आ जाएगा. अवॉइड्स के बाद इंसल्टिंग, और वर्थ रीडिंग, वर्थ एंजॉइंग, वर्थ लुकिंग के बाद हमने गेरेंट का इस्तेमाल करना. नेक्स्ट है गाथ डॉग जज, ये कुत्तों का जज है. इसमें कुछ है. डिड ही एक्चुअली जज द डॉग्स एज यू प्रेफर टू पुट इट? जिस तरह से आप कह रहे हो, क्या उसने वाकई ही जज करता था डॉग्स को एज कंट्री फेयर वन टाइम, या सिर्फ एक ही मर्तबा किया मेले में? डिड ही इवन डू दैट, क्या वाकई उसने किया? हैरी, नोबडी चेक्ड अप, किसी ने इसकी पड़ताल नहीं की. ही सेड ही डिड, उसने कहा उसने किया. सो दैट एंटाइटल हिम, इस तरह से वो हकदार ठहरा. एंटाइटल टू, एंटाइटल के साथ हम प्रपोजिशन लगाते हैं टू का. टू बी कॉल्ड जज एप्पल गार्ड, इस तरह से उसको जज कहने का हक मिल गया. हैरी, इट सर्टेनली डिड, बिल्कुल ऐसा ही हुआ. मिस में कुछ ऑन दैट बेसिस, इस मुनासबत से, क्लेस ऑयस्टर हैज अ बिग पर्ल इन इट, उसका उसके अंदर एक बड़ा सा पर्ल है. बिकॉज ही से सो, क्योंकि वो ऐसा कहता है कि आप लोग सारे जज की बात, जज के कहने पे ही, एप्पल गार्थ के कहने पे ही सब बात मान गए. तो उसका मतलब है इस हिसाब से क्ले भी कहता है कि इसके अंदर पर्ल है, तो वो भी मान गया. इज दैट हैरी? आई डिडंट से दैट, मैंने ये नहीं कहा. मिस में क्वेश्चन, आर यू लिविंग इन द मिडल एजेस? क्या आप अहद वुस्ता के दौर में रह रहे हैं? ये पुराना दौर था यूरोप की तारीख में. मिडल एजेस जो है वो तकरीबन 400 से लेके 1400-1500 तक ये मिडल एजेस कहलाता है. ये चूंकि तरक्की का दौर नहीं था, पुराना दौर कहते हैं उसको, जिसमें साइंस जो है वो क्या होगा, बैकवर्ड था यूरोप पूरा, उसको मिडल एजेस कहते हैं. फिर बाद में 1400 के बाद उनका रेनेसांस शुरू हुआ, जिसको उर्दू में नशात सानिया का दौर कहते हैं. मिस्टर वैन ड्यूसन ग्रीली नाथ, इट इज 1953, ये 53. यहाँ पे 1953 से मुराद क्या है? व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ, यहाँ पे क्यों कहना चाह रहा है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ 1953? इससे मुराद ये किसको शो कर रहा है? ये मॉडर्न एज को शो कर रहा है. यानी वो ये कहना चाह रही है कि ये पुराना दौर नहीं है, जिस तरह से पहले मिडिल एजेस में होता था कि जो कोई बात कहता उसको मान लेते थे लोग. अब ये मॉडर्न दौर है, इसमें साइंस का दौर है, और इसमें लॉजिक पे चलता है, फैक्ट्स पे बात. मिस में क्वेश्चन, yes, Greeley, to illustrate what I mean. वो कहते हैं, अच्छा, तो ग्रेली जो इसको बयान करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए, आई मीन वट एवर यू हैव इन द वेट बॉटल, तो आपकी बोतल में क्या, नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं है. ग्रेली सी वाटर है उसके अंदर.
मिस में कुछ नहीं, यस देयर इज नथिंग एल्स इन द बॉटल, कहता है इसके, वो कहती है इसके अलावा तो कुछ नहीं है, ग्रीली नो देयर इज द लिटिल थिंग्स एंड देयर इज लिटिल थिंग्स इन द वाटर, पानी में छोटी छोटी चीजें हैं, देयर इज लिटिल थिंग्स नहीं होगा, यहाँ पे देयर इज जो है ना सिंगल चीज को इंडिकेट करता है, और थिंग्स जो है ना प्लूरल है, तो देयर आर लिटिल थिंग्स होना चाहिए। यू कांट सी देम नाउ, अब आप उन्हें नहीं देख सकते, बट दे विल शो अप लेटर, लेकिन बाद में नमदार हो जाएंगे। द वाटर ऑफ द सी इज फुल ऑफ थिंग्स, पानी जो समंदर का है वो चीजों से भरा हुआ है, मिच में कुछ इन सॉल्ट पर है, शायद नमक है, गिली नो लिविंग थिंग्स, इफ आई लुक हार्ड आई कैन सी सम ऑफ देम नो, अब गौर से देखो तो अभी भी नजर आती है, मिस में कुछ यू कैन इमेजिन सीइंग थिंग्स, तुम चीजों को देखना तसव्वुर करते हो, इमेजिन के बाद भी हमने जेरेंट का इस्तेमाल किया, तो इसके बाद भी हम जेरेंट लगाएंगे। यहाँ पे असल में ये बहस कर रहे हैं, वो कहना चाह रही है कि तुम्हारे ये बॉटल में कुछ भी नहीं है, तो वो आगे से बच्चा भी बड़ा वो स्मार्ट है, तो वो कहता है कि इसके अंदर तो बहुत सारी चीजें, यानी वो क्या है, जरासीम वगैरह हैं या माइक्रोब्स हैं जो उसके अंदर पानी के अंदर है। कैन नॉट हेल्प या कुडंट हेल्प के बाद हमने जेरन इस्तेमाल करना है। सेलिब्रेट किसको करना है, ये वर्ब है, ऑब्जेक्ट की जगह पे हमने जेरन लगा देंगे। कॉन्फेस किसको किया, ये भी वर्ब है, उसके बाद हमने क्या यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट की जगह जेरंड आ जाएगा, ऑब्जेक्ट की जगह। और डिले के बाद भी यहाँ पे वर्ब है, और उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे ये सब क्वेश्चन पहले भी हो गया था कि व्हाट डज रियली ब्रिंग, और क्या लाता है, और व्हाट इज देयर इन द बॉटल, बॉटल के अंदर क्या है, तो ग्रीली लाता है जी सी बॉटल लेके आता है, और उसके अंदर क्या है, उसके अंदर क्या होगा, थिंग्स है, यानी कि उसके अंदर जो है ना वो माइक्रोब्स हैं, जो बहस करता है उसके साथ, इसमें कुछ इनके साथ। मिस्टर वेडिसन आर गोइंग टू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करने वाले हो, गोइंग टू हेल्प मी कोई काम करने वाला हो तो हम गोइंग टू का इस्तेमाल करते हैं, ये फ्यूचर टेंस को इंडिकेट करता है, गोइंग टू हेल्प। और नॉट हैरी व्हाट यू वांट मी टू डू, आप क्या चाहती हो मैं क्या करूं, मिस में क्यों ओपन द ऑयस्टर ऑफ कोर्स, बोला, जो क्ले विल सी फॉर हिमसेल्फ, ताकि क्ले खुद से देख सके, देयर इज नो पर्ल इन दैट, इसके अंदर कोई पर्ल नहीं है। यहाँ पे असल में वो क्या करना चाहती है, वो बच्चों को रियलिटी को फेस करवाना चाहती है, कि हकीकत जो है ना का इंसान को सामना करना चाहिए। जैसे मैंने पहले बताया था कि वो रियलिस्ट है, जबकि जो बच्चा है वो आइडियलिस्ट है। सो ही विल बिगिन टू फेस रियलिटी, ताकि वो हकीकत का सामना करे, ही शुड, उसे करना भी चाहिए, रीच ऑफ फर्स्ट शुड, हम सबको करना चाहिए। हैरी क्ले डू यू माइंड इफ आई लुक एट द ऑयस्टर मिनट, हैरी कहते क्ले अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं 1 मिनट देख लूं, क्ले हैंडलिंग द ऑयस्टर टू हैरी देयर इज बिग पर्ल इन इट, मिस वैन ड्यूजन, हैरी एग्जामिनिंग द ऑयस्टर, उसको देखता है, क्ले रुकजाना ग्रीली आई वंडर इफ यू गो डाउन, आप चले जाओ द स्ट्रीट टू वोजिक, वोजिक के पास चले जाओ, वही जो फेक पर्ल वो बनाता था, टेल हिम टू कम हियर फर्स्ट चांस ही गेट, पहली फुर्सत में यहाँ पे आ जाए, आई वुड रादर ही ओपन द दिस ऑयस्टर, मैं चाहूंगा कि वो इसे खोले, यहाँ पे ही ओपन होना चाहिए, इसके बाद आई वुड रादर क्या होगा, आई वुड रादर के साथ हमने वुड रादर के बाद हमने क्या यूज करना है, या तो हम फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे आई वुड रादर ओपन, और चूंकि उसने खोलना नहीं है तो ही ओपन द, यहाँ पे स्ट्रेस देने के लिए इस्तेमाल किया है, तो यहाँ पे सब्जेक्टिव वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। आई माई डैमेज, ऐसा ना हो कि मैं इसे नुकसान पहुंचा दूं, ग्रीली और रुखसाना सारे चले जाते हैं, तो मिस्टर वेंडल्सन दे गो आउटसाइड, मिस मैक्यूचन व्हाट पर्ल, मिस मैक्यूचन कहते कौन सा पर्ल, व्हाट इन द वर्ल्ड यू थिंक यू आर ट्राइंग टू डू टू माइंड्स ऑफ दीस पीपल, तुम इन बच्चों के दिमागों के साथ क्या खेल खेल रहे हो, हाउ एम आई एम गोइंग टू टीच देम द प्रिंसिपल ऑफ ट्रूथ, मैं उन्हें सच्चाई के उसूल कैसे बताऊंगे, विद इन्फ्लुएंस लाइक योर्स, तुम जैसे क्या करते हो, फाइट अगेंस्ट, उनके खिलाफ लड़ते हो, यानी कि इन बच्चों को मैं सच्चाई का पाठ कैसे पढ़ाऊंगी जबकि तुम उसके उल्ट बता रहे हो उन्हें। मिस हैरी मिस मैक्यूचन द पीपल ऑफ ओके बाय द सी आर पुअर, वो गरीब हैं, अब यहाँ पे वो पीपल ऑफ ओके बाय द सी को डिस्क्राइब करता है,
اور دوسرا یہاں پہ سوال ہے کہ why does he call in Wozig؟ وزک کو کیوں بلانا چاہتا تھا وہ؟ اصل میں وہ وزک کو بلانا چاہتا تھا، ایک تو اوپن دا oyster ہے، دوسرا ٹو پٹ فیک پرل ان دا oyster، تاکہ وہ کیا ہو، کلے مائٹ ناٹ بی، کیا ہوگا، ہوپ لیس، وہ اس میں وہ مایوس نہ ہو جائے، اس طرح سے وہ اس کے لیے اسے بھیجتا ہے۔ The store discontinued کے ساتھ بھی providing we like to discuss کے بعد، کیونکہ verb ہے اس کے بعد object کے طور پہ gerund لگانا ہے، endure کے ساتھ as a object gerund استعمال کریں گے، enjoy کے بعد بھی ہم fourth form لگانی ہے، await کے بعد، finish کے بعد دونوں استعمال ہوتے ہیں، infinitive بھی اور دوسرا gerund بھی، اور forgive کے ساتھ بھی ہم نے gerund استعمال کرنا۔ یہ تھا ہمارا ٹیکسٹ۔ اس کے بعد دیکھیے گا ہیری پرل اینڈ ڈائٹ کیا ہوگا، کیا ہیری کے آئیڈیا کے بارے میں اس میں کوشچن کیا سوچتی ہے؟ پریزنٹ میں ہے تھنک، کون سوچتا ہے؟ مس میں کوشچن سوچتی ہے، مس میں کوشچن تھنکس دیٹ۔ کس کے کنفیوز آئیڈیاز ہیں؟ ہیری کے، ہیری ہیز کنفیوزڈ آئیڈیاز۔ کون ٹریک کرنا چاہتا؟ ہی وانٹس ٹو پلے ٹریک۔ وین کیا ہوگا، کون انڈرسٹینڈ کرتا ہے پلائٹ اس کی بری حالت کو؟ وین شی انڈرسٹینڈس شی آلسو گیٹس ریڈی، وہ تیار کون ہو جاتا ہے؟ شی گیٹس ریڈی ٹو ہیلپ کلے۔ کون سجیسٹ کرتا ہے اوپن کرنے کے لیے؟ کیا ہوگا، سجیسٹ کون کرتا ہے؟ مس میکوچین سجیسٹ اوپننگ آف دا oyster۔ کون بلیو نہیں کرتا؟ شی ڈزنٹ بلیو۔ شی opines یا she gives an idea that there is not pearl، یا کیا ہوگا، there is a pearl out of کیا ہوگا 1 million pearls، 1 million oyster there is only one pearl in کیا ہوگا، یا there is a pearl in one oyster۔ اور she wants to show them reality، کون چاہتا ہے ریئلٹی شو کرنا؟ she wants to show them reality۔ جج کون ہے؟ he is not a judge of any court، جج انفارمیشن ہے تو ایز لگائیں گے۔ he just dog set، اب چونکہ یہ پاس کی بات ہے تو سیکنڈ فارم لگانی he just، اور he himself claimed it، اسی نے خود ہی اس کا کلیم کیا۔ اور کیا ہوگا، کون ہیزیٹیٹ نہیں کرتا؟ ہیری ڈزنٹ ہیزیٹیٹ ٹو کال ہم ڈاگ جج، اس کو ڈاگ جج کہنے میں ہیزیٹیشن محسوس نہیں کرتا۔ واٹ از ایئر، یہ کون سا سال ہے اور اس کی کیا امپورٹنس ہے؟ یہ سمپل انفارمیشن ہے تو اٹ از 1953، اٹ شوز ماڈرن ایج، اور اٹ از ڈفرنٹ فرام ڈارک ایجز۔ شوز اور اٹ ڈفرنٹ ایڈجیکٹو ہے، اس کے ساتھ انفارمیشن ایج لگا دیں گے، اور اٹ از یہ بھی انفارمیشن ایج آ جائے گا۔ وزک کون ہے؟ یہ کچھ حصہ کوشچن کا پہلے پڑھا تھا، یہ وہی ہے۔ وزک از دا فرینڈ آف ہیری۔ پریپیئر یہ روٹین میں کرتا ہے تو ہی ریپیئرز، روٹین میں سیل کرتا ہے تو سیلز اور کلٹیویٹس آ جائے گا۔ کون کال کرتا ہے اسے؟ ہیری کالز ہم so that he may not damage the pearl۔ moreover he intends، وہ چاہتا ہے، ہیری چاہتا ہے، ہیری intends Bozic to put a fake pearl۔ in fact he wants to help clay، وہ clay کی مدد کرنا چاہتا ہے، یہاں پہ وہ clay کی مدد کرنا چاہتا ہے اس کے ذریعے سے۔ this was all about text۔ now grammar، I work hard lest I should fail ہو جائے گا، لیسٹ کے بعد ہم نے should لگانا ہے۔ he said آ گیا تو اس کے بعد ہم نے would استعمال کریں گے۔ پیننگ نہیں ہوتا، ٹوتھ از ایچنگ ہوتا ہے۔ یہ کولوکیشنل مسٹیکس ہے جس میں اسپیسیفک ورب استعمال کرتے ہیں ہم۔ ڈونٹ ٹیل اے لائی، a lot of people were absent۔ افشاں واز فیلڈ نہیں ہوگا، فیلڈ پہلے ہی ہونے کا میننگ ہے، ہونے کا میننگ دیتی ہے تو وہاں پہ کیا آ جائے گا؟ سیکنڈ فارم آ جائے گی۔ وین ول یو، پہلے وین WH کے بعد ہیلپنگ auxiliary لگائیں گے۔ اور ہاؤ ہیز ہی ارینج دس سیمینار، untie the knot ہوتا، open the knot نہیں ہوتا، اس کا مطلب کھولنا ہوتا لیکن untie کہتے ہیں۔
आई वॉन्ट यू टू रीड दिस बुक, वॉन्ट के बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद हम इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करते हैं. ही वॉन्ट्स यू टू एंजॉय द मैच. और ही सैंक नहीं होगा, ही ड्राउंड होगा, और स्विम स्विम या स्वैम हो जाएगा. यानी जानदार के लिए ड्राउन और स्विम का, बेजान के लिए सैंक और फ्लोट का वर्ड इस्तेमाल करते हैं. द मैच वाज, द मैच क्या होगा, वॉज डिलेड, ये डिलेड हो जाएगा ड्यू टू बैड वेदर. और आई हंग द पिक्चर हो जाएगा, फांसी पे लटकाना होता है हैंग का मतलब. और ही हैज टेकन द एग्जाम, गिवन एग्जाम नहीं होता, टेकन द एग्जाम होता है. That was all for today. If you have any question, you can ask the groups. Allah Hafiz.